नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख, तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है, ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं दिसंबर 1 टू 15 आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, क्रश के लिए देख रहे हैं, उनकी रीडिंग करेंगे हम। आपके यू वर्सेस देम, यू नो आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेगी, हम ये चेक करेंगे। सो पहले स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी दिस वन मोर टाइम प्लीज। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए डिवाइन। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए इसको, फिर भी हाईलाइटेड साइंस बता दे रही हूँ मैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 8, 10, 7, 3, 5, 8, 19 एंड 8। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान आपको लेकर थोड़ा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं मुझे। अपनी ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एक रोमांटिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे या तो आपके लिए बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि बहुत एकदम गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचना या छोटा सा कोई इनिशिएट करना, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं इंसान इस रिलेशनशिप को लेके। एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन इसे आप मासूम कह सकते हैं। ये इमेच्योर एनर्जी मतलब किसी को डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी नहीं, लेकिन एक रोमांटिक और एक जैसे शुरुआत कहते हैं ना कि कोई नए प्यार की शुरुआत, तो ऐसी फीलिंग्स इनको हो रही है आपके साथ, जहाँ पे ये इंसान कुछ इनके दिल में कुछ आपके लिए कुछ एक फीलिंग्स और रोमांटिक थॉट्स ऐसे इस टाइम उठेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कनेक्ट करना आपसे, कोई एक छोटा सा एक्शन लेना, कोई छोटा सा इनिशिएट करना, कि देखने के लिए कि आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे, चेक करने के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान या तो हिम्मत नहीं है इनमें, फीलिंग्स में इनकी स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान खुद को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो इनकी फीलिंग्स आपको लेके पॉजिटिव हो रही है, मे बी पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई हैं जो कि सही नहीं हो सकती हैं, और ये इंसान उसको सही करने के लिए अपने अंदर की फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग होने देना चाहते हैं। यस, कुछ ऐसे तकलीफ है इनके अंदर जो कि ये चाहते हैं कि और थोड़ा हील हो और ये इंसान आपको लेकर थोड़ा और स्ट्रांगली फील करें, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, जहाँ पे दर्द खत्म नहीं हुआ है। न्यू बिगनिंग और रिकंसिलेशन तभी होगा जब ये जो पेन वो खत्म होगा, वो पेन खत्म नहीं हो रहा है। सो इंटेंशन में इनके ऐसे भी है जहाँ पे ये इंसान दर्द में है लेकिन चाहते हैं न्यू बिगनिंग। ओके, सो जो भी पास्ट के पेन्स है ना, उसको इंसान खत्म करना चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक क्लोजर की एनर्जी है, जहाँ पे दर्द खत्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि अब ये दर्द खत्म हो, ये सिलसिला खत्म हो, दर्द का सिलसिला, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो। ये इंटेंशन में इनके ऐसे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कमिटमेंट के लिए रेडी है या फिर मैरिज करने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि स्टेबल एनर्जी को बताता है। तो जैसे भी ये एक्शन लेंगे, अभी भले इनके एक्शंस छोटे होंगे, अभी भले इनके एक्शंस ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत छोटी एक्शन, बहुत एक छोटा एक्शन, छोटे एक्शन जरूर होंगे, लेकिन रोमांटिक होंगी, या फिर बहुत केयरफुल एक्शन ये लेंगे जहाँ पे चीजें बेटर कर सके ये इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, जहाँ पे आपके साथ मीटिंग करना, मिलना, डेट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और धीरे धीरे इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने की इनके थॉट्स और इनके फीलिंग्स ऐसी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे इंसान थोड़ा और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी, इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, इनको पता है आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में और चीजें बहुत बेहतर नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन इनको आपके एफर्ट्स समझ में आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो, इसलिए इनको एक्शन लेना चाहिए। भले कोई छोटा सा एक्शन ले, लेकिन उस एक्शन को लेके ये इंसान देखेंगे कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच, रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं, दोनों के एफर्ट सेम है या नहीं, अपनी तरफ से ये एफर्ट्स कितना ले सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कितना और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, क्या होंगी कि नहीं स्ट्रांग आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मिक्स इंटेंशन है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इंटेंशन है। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल होना चाहिए धीरे धीरे, बहुत स्पीड कुछ एनर्जी नहीं है इनकी, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंसान आपसे मिल के बात करके इस रिश्ते को स्ट्रांग करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है। सो इनकी तरफ से कोई एक्शन इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक्शन दिख रहा है इनका, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में इस टाइम रहने की कोशिश करोगे। अपनी ओवरऑल लाइफ में आप द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, जहां नेगेटिविटीज को रिलीज करना, अपने आप को पॉजिटिव करना, पूरे यूनिवर्स के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव फीलिंग्स रखना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। फीलिंग्स में आपको ऐसी लैकिंग एनर्जी में आप रहेंगे जहाँ पे आपको लगेगा मेरे में ही कमी है, इसलिए इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा है, आप इनसे बहुत कम है, एक ऐसे लैकिंग कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप
इस रिश्ते से निकलने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, या फिर डिटैच होने की कोशिश करेंगे। हालांकि चाहते आप नहीं हैं, चाहते आप यही है कि इंसान कोई पॉजिटिविटी लेके आए इस रिश्ते में, यूनियन करें आपके साथ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। खुशियां, आपको पता है कि इस इंसान के साथ आपकी खुशियां हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं इंसान, बोलते नहीं हैं, और ये चीज आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती है इस टाइम पे। मे बी अपनी फैमिली के लिए इंसान नहीं एक्सप्रेस करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर बहुत टाइम आपको नहीं देते हैं, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करें, बात करें, और एक इस एनर्जी, इस टाइम जो सेपरेशन चल रहा है ना, उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन को चेंज करें आप, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो आप में से बहुत लोग एक्शन ले सकते हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर्स में से भी कुछ लोग एक्शन ले सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे तुला राशि वाले व्यूअर्स मेरे, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके क्रश के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. 1st December to 15 December. दो कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 7, 18, 2, 10, 4 एंड 9। इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको प्रपोज करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल आपको दें, या फिर कुछ इनिशिएट करें आपके टुवर्ड्स, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपसे जरूर ये इंसान बिगिन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में भी इनके ऐसे हैं, बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारे अच्छी एनर्जीज हो, और हमेशा आप लोग यूनियन में रहें, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स और रोमांटिक फीलिंग्स इनकी दिख रही है मुझे इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि या तो आप इनको बहुत स्पाई कर रहे हो, या फिर ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी जैसा नहीं है, या आपकी फीलिंग्स वैसी नहीं है जैसे कि इनकी फीलिंग्स है, इनको ऐसा लग रहा है। या फिर आप मन में कुछ बात छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। थोड़ी इनसिक्योर एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनको अपने आप को प्रूव करना होगा आपके पास आके, या ऐसी एनर्जी है, या फिर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप एक वॉल क्रिएट आपने किया है और उसके पार ना आप जा रहे हो ना आप इनको आने दे रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको ना आप जा रहे हो ना इनको आने दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में आपको इंसान दिख रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स में दिख रही हूँ, कंफ्यूज हो आप, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आपके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको मेंटल बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे इस टाइम पे, क्या करूं, ऐसी एनर्जी। आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और इस रिश्तों और ऐसे रिश्तों में आप पढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान आपके साथ गलत किया है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट के कोई रिश्ते आपके सही नहीं थे, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब फिर से अब ये सब झंझट पे पड़ना है क्या, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है। जहाँ पे आप थोड़े से अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, अपने आप में फोकस्ड, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं, अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस करना नहीं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी जहाँ पे ये इंसान में, या तो इस इंसान में आप ईगो देख रहे हो, या फिर आप इस टाइम ईगो में रहेंगे। ईगो मतलब थोड़ा कम बात करना, या फिर अपनी फीलिंग्स को कम एक्सप्रेस करना, एक ऐसी एनर्जी में दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है। ये कम बात करना, या फिर अपने फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, एक वैसी एनर्जी दिख रही है आपकी। इंटेंशन आपके ऐसे हैं जहां आप चाहते हैं कि अपने घर परिवार को प्रोटेक्ट करें, उनके लिए आप कुछ करें, ये कैसी एनर्जी है। अब आपको इन चक्करों में और पढ़ने का मन नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, आपको नहीं लगता कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, या फिर इस रिश्ते में कोई मूवमेंट है, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। या फिर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं आप लोग, ये कैसी एनर्जी दिख रही है। या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपने ब्लॉक किया है, या फिर कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है, ऐसा कुछ है जहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन, यहाँ पे ग्रोथ, सक्सेस जो है वो ऑब्स्टिकल दिख रही है। सो इस टाइम आप अकेले रहना प्रेफर करोगे, अपने अकेले के साथ समय
खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को ज़्यादा समझना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़्यादा फोकस करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी जहाँ पे अपने आप में आप फोकस करना चाहेंगे और ये चीज़ ये देख रहे हैं और इसलिए ये इंसान थोड़े से इस टाइम पे इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना। तो ऐसा दिख रहा है मुझे, इनके साइड से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है मुझे, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। चाहते जरूर आपको प्रपोज करना, लेकिन आपकी एनर्जी को देख के ये इंसान थोड़े उलझेंगे अपने डिसीजन पे, ठीक है। तो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कांटेक्ट में है मेरे तुला राशि वाले, उनके लिए क्या कुछ आ रहा है इस टाइम पे। कैन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर to 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। चलो कांटेक्ट में हैं मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और लिब्रा भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। ओके, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वह 2, 5, 1, 10, 3, 4, 8 एंड 11। ये जो इंसान है ना, ये इनको इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन इस रिश्ते में भी नहीं दिख रही है। हालांकि इंसान फ्यूचर जरूर देख रहे हैं, थोड़े से माइंड और सोल में इंसान उलझे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, अपने ही अंदर कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। फीलिंग्स इनकी तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान फ्यूचर जरूर दिखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी चीजें सही नहीं हो रही हैं, आगे कैसे सही होंगी। सो ऐसे एक थॉट्स में इंसान रहेंगे, आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को खत्म करना है, कंटिन्यू करना है, मेहनत करना है, क्या मेहनत करें, कैसे करें रिश्ते को सही, एक ऐसे थॉट में इंसान रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, या तो आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है या फिर ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जहाँ पे मैनिफेस्ट भी अगर ये कर रहे हैं तो भी वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। बहुत चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जिम्मेदारियों को लेने के लिए रेडी है, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी ले रहे हैं ये या लेंगे ये, लेकिन चीजें अभी सही नहीं हो रही है, आगे जाके चीजें सही कैसी होंगी। सो उसके रिगार्डिंग कुछ ये इंसान एफर्ट्स लेंगे जिससे कि चीजें सही हो सके। अगर आप रूठे तो आपको मनाना, या फिर सॉरी बोलना, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं आपके नीड्स को पूरा करना, एक ऐसे एफर्ट्स इनके साइड से होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान प्रोटेक्ट करें इस रिश्ते को, एफर्ट्स लें। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो मैरिज का कमिटमेंट दें। अगर आप मतलब जो भी आपके नीड्स हैं उसको फुलफिल करें, आप इनसे ये चाहोगे। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि बातचीत कम है आप दोनों के बीच में, या फिर आप इस टाइम बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक एनर्जी इगोइस्टिक एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे आप ईगो में लेके जा रहे हो चीजों को और नहीं बात कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो रहा है आपके साथ, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हो उतने एफर्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको भी फील नहीं हो रही है, आपके पार्टनर को भी फील नहीं हो रही है। सो कोई एक इंसान यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप बात कम करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि बात करोगे जितना उतना ज्यादा और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, उससे अच्छा कि आप बात नहीं करें इस टाइम, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मेहनत भी आप नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो, वो भी आप नहीं कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। नहीं लगाना चाहते हैं आप एफर्ट्स इस टाइम, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर आपको जस्टिस मिलेगा तो आप एफर्ट्स लगाएंगे, अगर आपको इमोशनली फुलफिलमेंट आप फील करोगे तो आप एफर्ट्स लगाओगे, ऐसी एनर्जी है। सो इमोशनली यहाँ पे कोई एक इंसान अनअवेलेबल दिख रहा है जहाँ पे चीजें बिगड़ रही हैं, और ये बात कम हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि चीजें बिगड़ रही हैं। एफर्ट्स जो होने चाहिए वो एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, जो टीम वर्क होना चाहिए दोनों के साइड से, जो एक्शंस होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान प्रोटेक्ट करें इस रिश्ते को, जो नीड्स आपके हैं उसको फुलफिल करें, तब जाके आप एफर्ट्स लगाओगे, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। सो गाइडेंस देखेंगे हम। One more time please.
मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पे है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें, नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंड करें, ठीक है। ग्राउंडिंग करें, मतलब बीज लगाना, गार्डनिंग करना, ये सब करोगे ना तो आपकी नेगेटिविटीज रिलीज होंगी। प्ले की एनर्जी है, मिलना, बात करना, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना अपने पार्टनर के साथ, टाइम स्पेंड करना, तो ही चीजें बेटर होंगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। होलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, या फिर स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस करें ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो पाए आप लोगों के। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। God bless you all.